ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी में कहा है कि शरीर, वाणी और मन से कर्म होते हैं, तो विचारों से जो हर पल कर्म होते हैं उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। शरीर के कर्म तो नियंत्रित हो सकते हैं, वाणी को भी हम स्थूल रूप में देख रहे हैं तो सुन रहे तो उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन मन में हो रहे कर्म को कैसे नियंत्रित करें। उदाहरण दिया है उन्होंने, जैसे किसी के दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया शरीर वाणी से भले ही न करे पर विचारों से तो ऐसी प्रतिक्रिया अवश्य हो जाती है। तो विचारों द्वारा हर पल होने वाले कर्मों से छुटकारा कैसे हो। देखो प्रभु जी, एक तो कर्मों से छुटकारा पाना ही बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, और उसको जरा समझ लेना पड़ता है। कर्मों से छुटकारा पाना, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि कर्मों को रोक देना। वास्तविक अर्थ कर्मों को रोक देना ये कर्मों से छुटकारा नहीं हुआ। कर्मों से अपना कर्तापन, अपना भोक्तापन हटा लेना, उसी को कर्म से छुटकारा कहते हैं। कर्म से छुटकारा का मतलब क्या? कर्म बांधते हैं, बंधन में डालते हैं, तो उस बंधन से छूटने का नाम कर्मों से छूटना है, कर्मों से छुटकारा है। तो जैसे हम शरीर से कुछ भी करते हैं तो शरीर के स्थूल कर्मों को भी हम नहीं रोक सकते। बैठे हैं तो बैठना भी तो एक कर्म है। चलना फिरना, बिल्कुल 100% तो कोई बैठा भी नहीं रह सकता, सोया भी नहीं रह सकता। उठना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा, तो ये भी तो कर्म हो गए ना। पाँव से हम चलते हैं, पाँव कर्मेंद्रिया है। हाथ से लेना देना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, तो खाना भी एक कर्म है। हाथ से लेना और मुंह में डालना, ये भी एक कर्म है। और अंदर जाने के बाद भोजन का पचना, ब्लड का सर्कुलेट होना, ये भी एक कर्म है। अपनी आंखें ऐसे ऐसे मूंदना और खोलना, ये भी एक कर्म है। तो कर्म तो होंगे ही, लेकिन जो सहज हो रहे हैं या तो जिसमें हमारा कर्तापन और हमारा भोक्तापन नहीं है, वह कर्म से हम छूट गए। उस कर्म से हम छूट गए माने वह हमें बांधेगा नहीं। तो शरीर के कर्म भी छोड़ना मुश्किल है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। उसमें अहमता ममता कैसे छोड़े, इसके बारे में भी बात बहुत हो गई है। आपको भी पता है, सबको पता है कि कर्मों में से अपने कर्तापन को हटा लेना कि मैं करता हूँ, मेरे किए हुआ, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, ये सब कर्तापन है। फिर मैंने किया तो उसका परिणाम भी मुझे चाहिए, उसका फल भी मुझे चाहिए। मैंने नौकरी की तो पगार तो मुझे ही मिलना चाहिए, तो ये भोक्तापन है। और प्रमाता, मैंने जाना, मैंने समझा, मैंने ये समझ प्राप्त की, ये भी कर्तापन ही है वैसे। तो कर्ता भोक्ता प्रमातापन कर्म से हटा लेना, बस हो रहा है, परमात्मा हमें निमित्त बना के ये करवा रहा है, ऐसे भाव जब आ जाते हैं तब उसमें से छुटकारा मिलता है। चाहे फिर आप कुछ भी करो। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम सबको काट दो, सबको मार दो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर तुम इस स्थिति में, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहकर सब करोगे कि जो है सो हो रहा है, मुझे निमित्त बनाया जा रहा है, ये ईश्वर की योजना है, ईश्वर की आज्ञा है, और ईश्वर के नियमानुसार मैं कर रहा हूँ, ये भी नहीं आएगा, हो रहा है बस। मैं निमित्त मात्र, भगवान भी कहते हैं ना, निमित्त मात्र भव सव्यसाची है। अर्जुन तू मात्र निमित्त बन जा, कर्ता मत बन। बस यही नियम सब कर्मों में लागू होता है।
शरीर के कर्म हो, चाहे मन के कर्म हो, चाहे वाणी के कर्म हो। वाणी भी हम एक शब्द भी व्यर्थ का ना बोले। देखो हमारा वर्तन, वर्तन माने कर्म ही हुआ। हमारा वर्तन पूरे दिन में देखेंगे आप तो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आवेगात्मक, दूसरा होता है विवेकात्मक। तो आवेगात्मक कर्म हमसे न हो जाए, हमें करना नहीं है, लेकिन अंदर से एक आवेग आया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, दंभ का, जो भी अंदर से एक आवेग आया और उस हिसाब से काम हो गया, तो वहाँ हमारी परवशता है, हमारी पराधीनता है। यह नहीं होना चाहिए, इसको हमें कंट्रोल करना है। विवेकात्मक हमारा वर्तन होना चाहिए। हर विचार के आने से तुरंत हमें विवेक होना चाहिए कि ये करने जैसा है या नहीं, ये बोलूँ या न बोलूँ, ये करूँ या न करूँ, यहाँ जाऊँ या न जाऊँ। तो विवेकात्मक वर्तन जब होगा और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए परमात्मा को अर्पण करके जब हम करेंगे, तब हमारे कर्म बांधने वाले नहीं बनेंगे। मतलब कि हमें कर्मों से छुटकारा मिलेगा। अब बाहर से किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, उसका जवाब नहीं दिया, न तो वाणी से दिया, न तो शरीर से दिया, न तो कोई कर्म से दिया, लेकिन मन में तो हमें उस दुर्व्यवहार के प्रति नफरत बनती है, घूंटती रहती है, और उसके हिसाब से हम मन ही मन कई लोगों को मार भी देते हैं महाराज। किसी को एक तमाचा जड़ दिया, किसी को दो तमाचा जड़ दिया, किसी को मार ही दिया, बिल्कुल किसी को निकाल बाहर कर दिया। ये मन से तो हम कर ही सकते हैं ना, मन से रोकने वाला कौन है? उसमें हमारी ताकत की, हमारे सामर्थ्य की कहाँ आवश्यकता होती है? तो सब लोग, हर मनुष्य मन से प्रतिक्रिया करता रहता है। अब यही बात जो अगर आ जाए कि जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, मेरे कर्मों का फल आ रहा है, और ये भी भगवान इतना डाइल्यूट करके दे रहे हैं कि मैं इसको सहन कर सकूं, तो फिर हमारे प्रति दुर्व्यवहार करने वाले के विषय में हमारे मन में द्वेष पैदा नहीं होगा और दुर्भाव भी पैदा नहीं होगा, और उसके प्रति हमारा कोई प्रतिक्रिया मन में पैदा नहीं होगी, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया। बस स्वीकार करना ही सबसे बड़ा डिफेंस है। जो है सो ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो होगा सो भी ठीक होगा। क्यों? सब ठीक ठीक कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा है, परमात्मा की यही योजना है। हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, फिर भी जो कुछ हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, कोई नहीं करने वाला, तो परमात्मा की योजना है, इसलिए हो रहा है। इतने सारे जगत में इतने सारे नर नारी है, किसी एक के साथ हमारा पाला एक्सीडेंटली नहीं हो जाता महाराज। क्यों पड़ता है इसके साथ हमारा पाला? क्योंकि हमारे ऋणानुबंध है, हमारे कर्मों के हमें फल लेने भी है और देने भी है। सुख लेना है, दुख भी लेना है, सुख देना है, दुख भी देना है। हम दुख नहीं देंगे महाराज, हम तो सुख ही देंगे। आप दुख देंगे नहीं, लेकिन आपके निमित्त किसी को दुख हो सकता है। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ किसी के सामने आ गए और उसके मन में नफरत पैदा हो गई। हमने किया कुछ नहीं, देखते ही लोग नफरत पैदा कर देते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, भगाओ इसको यहाँ से, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, मैं इसके पास नहीं खड़ा रहूँगा, मैं इसके साथ ट्रैवल नहीं करूँगा। तो ये द्वेष हमने कुछ नहीं किया, फिर भी किसी किसी के मन में पैदा हो जाता है। हमारे मन में भी किसी किसी के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। तब हमें यह सोचना चाहिए कि ये भगवान की योजना है, ईश्वर की योजना है, ईश्वर की इच्छा है और हमारे कर्मों का फल है। तब कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं होगी। परमात्मा के समर्पित हो जाना, इससे बड़ा उपाय साधना का कोई नहीं है महाराज। समर्पित हो जाने का मतलब ही यही है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा ठीक होगा, सब स्वीकार। समर्पण का मतलब स्वीकार। फिर हमारी डिमांड नहीं रहती कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैं करूं या मैं न करूं। ये सब बातें वहाँ से विदा हो जाती है। ईश्वर जो करता है हमें होने देना है, उसको न तो अनुरोध करना है उसका, न तो उसका निरोध करना है, प्रतिरोध नहीं करना है, उसको भगाना भी नहीं है, उसको बुलाना भी नहीं है। जो होना है सो हो रहा है, बस होने दो, अपने आप हो रहा है। इससे बड़ी साधना कोई नहीं। इसको
बिल्कुल अगर आप ग्रहण कर लो तो ये चुप साधना हो जाएगी। चुप साधना गोरखपुर गीता प्रेस से एक स्वामी रामसुख दास जी की छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई है। मैं तो 8-8, 10-10 एक साथ लेता हूँ और अच्छे साधकों को ये देता हूँ कि इसको पढ़ो और इसके अनुसार अपना जीवन गढ़ो। मतलब चुप हो जाओ, भगवान जो भी करते हैं करने दो, उसके बीच में मत आओ। और तुम्हें निमित्त बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें अपना कर्तापन मत डालो कि मैं कर रहा हूँ, भगवान निमित्त बना रहा है। अच्छा हो रहा है मैंने किया, बुरा हो रहा है भगवान ने किया। ये दोहरी बातें कैसे चलेगी महाराज? अगर हमारा संपूर्ण समर्पण हो गया, शरणागति परमात्मा के प्रति हो गई, ईश्वर की योजना में हमारा भरोसा हो गया, तो फिर मन प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जो है स्वीकार है। प्रतिक्रिया कब होती है? जब स्वीकार नहीं होता है तब होती है। देखो, हम एक गेंद लेकर दीवार के ऊपर फेंकते हैं, मारते हैं, तो गेंद उछलकर फिर से वापस आता है। क्यों वापस आता है? क्योंकि दीवार ने उसको स्वीकार नहीं किया। हम पानी में डालते तो भी थोड़ा बहुत उछल जाता है, लेकिन ये जो घास फूस होता है, सूखी हुई घास की बड़ी ढेर लगी हुई है या तो रुई की ढेर लगी हुई है, उसमें हमने बॉल मारा तो उछलकर वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रुई के ढेर ने उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्रिया हमने की, सामने से जो आती है वह प्रतिक्रिया है, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्वीकार हो गया। मन जब हर चीज को स्वीकार कर लेगा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमें गाली दे दे तो कैसे स्वीकार करे स्वामी जी? बात तो सही है, कोई हमारा अपमान करे वो स्वीकार नहीं हो सकता, गाली दे वो स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन किसी के द्वारा हमारा अपमान होना था, इसीलिए हुआ। क्या पड़ी थी उसको आपका अपमान करने की? आप अकेले थोड़े, किसी और का कर देते। और करना भी क्यों? किसी को बुरा काम करने में आनंद आता है? आपको आता है क्या? किसी को नहीं आता। हम किसी को गाली देते हैं तो मजा आता है क्या? नहीं, मजा नहीं आता। अंदर अंदर तो जलन ही होती है, लेकिन संतोष इसलिए होता है कि हम बदला लेना चाहते थे, हमने ले लिया, बस देखो हमने बदला ले लिया। अहंकार को पुष्टि मिली, इसलिए थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। आनंद तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो जिस कार्य में हमें परेशान करने में, हमारे प्रति दुष्टता करने में किसी को अगर आनंद नहीं आता है तो वह करता क्यों है? क्योंकि हमारे कर्मों का फल उस निमित्त से हमें मिल रहा है। परमात्मा की यही योजना है। और तीसरी बात, इसमें हमारी भलाई है। महाराज देख लेना, आपके प्रति जो भी हो रहा है उसमें आपका अनंत हित छिपा हुआ है। यह दृष्टि हमें विकसित करनी होगी कि कैसे हमारा हित छिपा है। देखो, कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा अहंकार को ठेस पहुंचती है, हमारा अहंकार टूटता है। तो अहंकार को तो टूटना ही चाहिए। इतना कड़ा और इतना सख्त हो गया है, लोहे के बराबर, वो किसी हिसाब से टूट नहीं रहा, पिघल नहीं रहा है। और जब तक अहंकार रहेगा आप परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसको तो गलाना है, चाहे पहले गलाओ चाहे बाद में। तो धीरे 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 हमारा अहंकार नरम होता जाए, गलता जाए, सात्विक होता जाए। इसके लिए सब योजना बनी है। हमारे कर्मों का फल ही उसी हिसाब से आता है कि एक तो फल हम भोग भी ले और उससे हमारा कल्याण हो जाए। एक स्वामी शरणानंद जी हो गए, आपने नाम सुना होगा। उसकी एक पुस्तिका है, बहुत बढ़िया है, मंगलमय विधान। कहीं से अगर मिल जाए तो आप उसको ले लेना, उसको पढ़ना जरूर। हर चीज में भगवान का विधान तो इतना मंगलमय है। हर घटना में, हर क्रिया में, हर प्राप्ति और अप्राप्ति में, हमें लूट लिया जाए उसमें भी हमारा कल्याण है, हमें अभिनंदित किया जाए उसमें भी हमारा कल्याण है। हर चीज में हमारा कल्याण कैसे है, यह देखने की दृष्टि हमें अगर प्राप्त हो गई तो फिर प्रतिक्रिया नहीं होगी, स्वीकार हो जाएगा। जब स्वीकार होता है तब प्रतिक्रिया नहीं होती। रुई के ढेर में हम बोल फेंकते हैं तो वह वापस उछलकर वापस नहीं आता, रुई के ढेर ने उसको स्वीकार कर लिया। तो उसी तरह हमें हर चीज को स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। मगर कैसे स्वीकार करें ऐसी बातों को? अरे ऐसी बात बुरी कहाँ है? हमने कैसे मान लिया ये बात बुरी है?
अगर बुरी होती, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत का तो अस्तित्व ही नहीं है। जो है सत ही इसी रूप में हमारे सामने, सत परमात्मा हमारे सामने इस रूप में आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा हित करने के लिए, हमें उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो हर चीज को स्वीकार करने से न तो शारीरिक प्रतिक्रिया होगी, न तो वाणी की प्रतिक्रिया होगी, और न तो मन में कोई प्रतिक्रिया होगी। विचार उठेंगे तो उसको प्रोत्साहित नहीं करना। अभी संस्कार है, पुराने पड़े हुए, तो एक बार तो मन में होगा कि भाई इसको भी मैं 2 सुना दूँ, इसने मेरा अपमान किया, मैं उसके मुंह पर 2 सुना दूँ। फिर देखना अपने आप तो वाणी निकल नहीं जाएगी। आप उसको प्रोत्साहित मत करो। अरे क्या करेंगे 2 सुना कर, फिर उससे कोई फायदा तो है नहीं। हम उसको 2 सुना देंगे तो उसके मन में हमारे प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा क्या? नफरत और बढ़ जाएगी महाराज। तो क्यों हमारे प्रति किसी के मन में जो नफरत है उसको और भड़काए? इससे तो अच्छा है उसके ऊपर थोड़े जल बिंदु हम स्प्रिंकल कर दे, पानी की छींटे डाल दे, ताकि उसकी जो आग भड़की हुई है हमारे प्रति नफरत की, वो थोड़ी शांत हो जाए। कोई कहे अरे आप तो मूर्ख हो, तो स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई हम तो मूर्ख है ही, आपने आज बता दिया, अच्छा किया, आपको आज पता चला, हमें तो पहले से पता है, हमारे जैसा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। ये कहने की बात नहीं है महाराज, ये वास्तविक बात है। अगर हम बेवकूफ़ नहीं होते तो आज तक यहाँ कैसे रहते? कभी के मुक्त हो गए होते। पूर्व के जन्मों में हमने इतनी बेवकूफ़ियाँ की है, इस जन्म में भी अभी भी कर रहे हैं, इसीलिए तो हम छूट नहीं पा रहे हैं। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? तो उसने सही कहा कि आप बेवकूफ़ हो, क्या गलत कहा उसने? उसने सही कहा ये भी ठीक है, चलो गलत कहा ये भी ठीक है, लेकिन उसने जो कहा उससे हमें क्या करना है? हमारी बेवकूफ़ी कहाँ कहाँ पर है उसको ढूंढना है और उसको निकाल बाहर करना है। इसी में तो हमारा कल्याण है। इसलिए तो बार बार हमारा ये अपमान हुआ जा रहा है, क्योंकि हमारा अहंकार थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर धीरे धीरे उसको मिटाना है। तो जो भी हो रहा है उसका अगर स्वीकार हो गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, और इसके सिवा और कोई उपाय है ही भी नहीं। शारीरिक हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो, जो भी प्रतिक्रियाएं होती है अस्वीकार के कारण होती है, या तो आसक्ति के कारण होती है। स्वीकार कर लिया, जैसे चिपक गए, तो उसको और चिपकाव चाहिए, और जुड़ना है हमें, और जुड़ना है, तो उसके प्रति भी प्रतिक्रिया मन में होती है। कोई हमें प्रेम करता है और किसी ने हमें 2 मीठे शब्द कह दिए, आई लव यू कह दिया, तो हम भी मन मन में उसको कितना प्यार करते हैं। छोड़ो महाराज, क्या करना है सब मन में ये सब डालकर। बस जो है सो है, सब प्यारे है, पूरी दुनिया प्यारी है, क्योंकि पूरी दुनिया परमात्मा बना हुआ है। सबके प्रति प्रेम, समता। इस अध्यात्म जगत में समता से अच्छी स्थिति और कोई नहीं है महाराज। हर अवस्था में हम समता में बने रहे, न तो हमारे दिल में राग रहे न तो द्वेष रहे। समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा है। तो हमें लगता है ज्योति जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।